हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक संख्या 13 नंबर की गतिविधि पत्रक आज आपको दी गई है। और ये जो भी गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पठन अभियान जारी है और उसी के तहत ये वर्कशीट आपको दी गई है। ठीक है। और ये वर्कशीट आपकी जो रहेगी, ये वर्कशीट रहेगी आपकी गणित की, यानी जो मैथ्स है, गणित है, उसकी कॉपी में आपको ये वर्कशीट करनी है। इसके अलावा आप चाहो तो जेनरिक की अगर आपने कॉपी बनाई हुई है जिसमें आप 6 से 8 की जो आती थी वर्कशीट सैटरडे को, उस कॉपी में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इसको अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको करके। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में, सांप सीढ़ी का खेल दिया गया है। और ये खेल सभी बच्चों ने जो है इसको ज़रूर खेला हुआ है और अब भी खेलते होंगे, और इसके जो रूल्स होते हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर 1 2 ऐसे बढ़ते हुए, ठीक है, फिर जैसे अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है कि वो जो है ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर। और अगर यहाँ पे सांप खा जाएगा तो क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह के रूल्स रहते हैं। तो देखिए, आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी। ठीक है, आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी। मूढ़ी यानी बैठने जिसके ऊपर बैठ के खेलेंगे। इस खेल का मजा ले और करें कुछ लिखा पढ़ी। ठीक है, कि खेल भी खेलेंगे और साथ में कुछ लिखा पढ़ी भी करेंगे, कुछ नया सीखेंगे भी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कि ये देखिए, ये क्या होता है, ये जो है ये पासा फेंकना होता है, और ये क्या होती हैं, ये गोटी होती हैं। तो गोटी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कि सांप खा जाएगा तो नीचे आ जाएगी। पासा फेंकू आंखें नीचे, और जो पासा है ये जो है आंख बंद करके फेंकते रहो। कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो कभी 6 आएगा, कभी जो है गोटी कट जाएगी। तो देखना ये है कि आखिर तक जो है कौन पहुँचता है। ठीक है, अब आवश्यक सामग्री क्या दी गई है, एक पासा है और अलग अलग रंगों की गोटियां जो है वो आपको दी गई हैं। अब देखिए, आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही खेल खेलना है और लिखें। तो आपको अपने जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे सुमन है, अब सुमन से आपका क्या संबंध है, मम्मी हो जाएंगी। आयु लिख देनी है उनकी 40 वर्ष। ठीक है बेटा, जो आपके मम्मी पापा हैं, भाई हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा नाम है यहाँ पर हमने लिख दिया, दूसरा लिख दिया हमने विजय। ठीक है, विजय का जो है आपका उनसे संबंध क्या है, विजय जो है वो भाई हैं और आयु उनकी रहेगी 15 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो सबसे आगे है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, रीमा की चाल। रीमा ने जब खेलना शुरू किया तो जब उसने पहली बार गोटी डाली तो उसके जैसे 6 आए। अब उसने क्या किया, दूसरी बार उसके 2 आए, फिर उसके 4 आए, फिर 1 आया, फिर 3 आए और फिर आए 6। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे जो है जोड़ देने हैं। यानी अब आप यहाँ से जोड़ना सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि किस तरह से जोड़ा जाता है, यानी जो भी अंक हैं उनमें और अंकों को बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, वो जोड़ कहलाता है। यानी आपस में अंकों को जोड़ना जोड़ कहलाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 और 4 कितने हो गए बच्चों, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 1 13, 13 और 3 15। ठीक है, और 15 और 6 कितने हो गई, ये हो गई 22। अब आपको यहाँ पे जो है अंकों में लिखना है 22। अब आप इसको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करेंगे, आप ऐसे ही पासे जो है बना लेंगे और उनको फिर जोड़ के उनको अंकों में लिखना है और साथ में शब्दों में भी लिखना है। तो शब्दों में क्या, ये जो है कैसे लिखा जाएगा, 22 जो है ये इस तरह से शब्दों में भी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है नीरा की चाल। अब नीरा की चाल में सबसे पहले क्या है, 3 है, ये हमने लिख दिया। फिर 5 दिया गया है बच्चों, फिर 1 है, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 6 और फिर दिया गया है 6। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितने हो गए बच्चों, 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19, 19 और 6 हो गए 25। तो अंकों में हमने लिखा और इसी तरह हमने इसको फिर शब्दों में लिख दिया 25। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रूपा की चाल। रूपा की चाल इसमें आपको दिया गया है, देखिए 4, ठीक है, हमने लिखा, फिर 5, फिर आपको दिया गया है 4, फिर 6, फिर 6 और फिर 5। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 4 जो है 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 5 हो गया 30। तो इसको भी हमने लिख दिया यहाँ पे 30। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल जो है 6 पर हो, 6 हो, तो वो कहाँ पहुँचेगी। ठीक है। तो अगर देखिए हम देखेंगे इसमें, तो देखो बच्चों, आपको पता है ना यहाँ पे क्या है, 14 है। अब आपको यानी 14 पे है रूपा और उसके बाद उसके 6 और आ गए, तो 14 से आप क्या करोगे, 14 से आप जो है आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो 14 में आप क्या करोगे, 14 में आप 6 जोड़ोगे। क्लियर। तो ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 स्टेप आप आगे जाओगे। आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, आप 20 पर पहुँच जाओगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम गेम के उससे देखें तो यहाँ पे जो है 20 के ऊपर फिर क्या आ जाती है, सीढ़ी आ जाती है। तो यहाँ पे ये 31 पे पहुँच जाएगा। बट हमें यहाँ पे जो है इस तरह से बताना है कि हम अगली चाल जो है वो कहाँ पर पहुँचेगी, तो 20 पर वो पहुँच जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको करना है 14 प्लस, अब ये जोड़ेंगे और कितना जोड़ेंगे, 6, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में ही इसको कर देना है। पहले क्वेश्चन लिख देंगे और फिर जो है इस तरह से उसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा बहुत ही आसान सी वर्कशीट। ठीक है। यहाँ से आपने सीखा कि किस तरह से हम जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ जो है वो कैसे करते हैं। सो वर्कशीट अच्छी लगी बेटा और आपको इस तरह से समझ में आया है, तो वर्कशीट वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। इसके अलावा बेटा आप जो है इस तरह के छोटे छोटे अंकों का जोड़ जो है वो ऐसे ही नंबर लिख के, नंबर तो सब बच्चे जानते हैं, तो ऐसे ही नंबर लिख के और उनको आप जोड़ के ज़रूर देखना। ठीक है। 3 क्वेश्चन तो ये यहाँ से दिए गए हैं, उसके अलावा 4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से और करना। ठीक है। जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये वर्कशीट आपको केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए दी गई है, ताकि आप बच्चों को रीडिंग राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस रहे और मैथ्स की भी प्रैक्टिस रहे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को स्कूल जाए हुए। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।